हाँ जी, आज हम चैप्टर 7 करेंगे, एक्सरसाइज 7D फाइनेंशियल अर्थमेटिक क्लास 6 न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन मैथ की बुक है, ऑक्सफोर्ड का कोर्स है और आज हम इसके लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 7 और 8। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ आया, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक दफ़ा फिर आपको वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सा है मुझे फीडबैक आपने ज़रूर देना है। ठीक है, अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, ठीक है, हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए ला सकूं। ठीक है, हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं कि मिस्टर शहबाज डिपॉजिट ₹12,200 इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन हर सन्स 15 पर डे। ठीक है, मिस्टर शहबाज ने क्या किया है कि बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं, कितने 12,200 अपने बेटे की 15वीं सालगिरह पर। ठीक है, व्हेन हर सन इज 20 ईयर ओल्ड, जब इसका बेटा 20 साल का होता है, ही रिसीव ₹19,520, तो उसको जो पैसे मिलते हैं वो 19,520 मिलते हैं। मतलब कि उसने जो जमा करवाए थे वो 12,200 था और जब उसको मिले तो 19,520 रुपए उसको वापस मिले। ठीक है, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल आपके पास क्या है। ज़ाहिर है मैंने आपको प्रिंसिपल की डेफिनेशन बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो एक दफ़ा उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए हुए हैं। लास्ट पे मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगी या आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको समझ आए कि प्रिंसिपल और ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। देन आप लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो जिस किस्म का भी वो क्वेश्चन दे दें। ठीक है, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि डिपॉजिट हो या उन्होंने क्या किया हो कि बैंक से लिया हो। ठीक है, ये वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, यानी कि उधार लेना देना, ये जितना भी होता है ये आपके पास प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आता है वो आता है 12,200। ठीक है, अच्छा, अब टाइम देखें कि एक 12 ईयर है और एक आपके पास 20 ईयर है, तो टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5 ईयर, यानी 5 ईयर के बाद जो आपके पास पैसे मिलेंगे वो 19,520 रुपए मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या है, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और ये जो आपके पास है ये आपके पास टोटल अमाउंट है जो आपको मिली ना 19,520। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अमाउंट गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो फार्मूला आपके पास PRT डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है, अब उसके लिए आई होना जरूरी है, लेकिन इस पूरे उसमें देखें कि आपके पास आई कहीं पे भी मौजूद नहीं है, जबकि अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये वाला, ये आपके पास फाइंड आउट आपने करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, देन आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है, 19,520। सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट करना है, जबकि जो प्रिंसिपल है वो आपके पास 12,200 है। अब आपने इसको यहाँ पे ले आएंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 12,200 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ कि इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक हो गया, तो 19,520 माइनस 12,200, तो ये आपके पास आ गया 7,320। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अब आपने इस फार्मूले को लेना है और जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, I इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, P और T नीचे आ जाएगा और R इधर ही रह जाएगा। ठीक है, R इज इक्वल टू I की जगह पर आपने 7,320 पुट करना है, यहाँ 100 आ जाएगा और P की जगह पर आपने 12,200 और टाइम आपका 5 ईयर आ जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आगे इसके इस तरह आ जाएगा और 12,200 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 61,000 आ गया। ये 3 जीरो इसके साथ कट गया, 732 को हम 61 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 12% आता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% आया है। ठीक है,
तो इस वीडियो को एक दफ़ा, इससे क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर देख लें कि क्या है कि आपके पास जो डिपॉजिट हुई हुई रकम है वो आपके पास प्रिंसिपल कहलाती है, ठीक है। यार आपके पास 2 हैं, यानी कि जब उसने डिपॉजिट कराया था तब 15 का था, जब उसको रकम मिली तो तब वो 20 का हो गया उसका बेटा, ठीक है। तो इस अरसे में जो टाइम गुजरा होगा वो उसका टाइम होगा, ठीक है। यानी 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 पीछे रह जाएगा। उसके बाद ये वाली टोटल अमाउंट है, ये जो आपके पास 12,200 पर जो टोटल अमाउंट आपको मिली है वो है 19,520। अब आपने ये देखना है कि इस पे आपको इंटरेस्ट कितना आया था, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका फाइंड आउट करना है यहाँ से। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट करना है, आपने फार्मूला लिखा है, आपने देखा है पीबी मौजूद है, टीबी मौजूद है, आर तो आपने फाइंड आउट करना है लेकिन आई मौजूद नहीं है, ठीक है। अमाउंट टोटल मौजूद है, अमाउंट में से आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना है। जब वो फाइंड आउट हो जाएगा फिर आपने इस फार्मूले में पुट करना है, पुट करके आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, जो कि क्या है कि व्हाट सम ऑफ द मनी विल यील्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ ₹504 इन 3 years एट 9% पर annum, ठीक है। आपने टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट का क्या मतलब है, जो आपने डलवाई होगी रकम, यानी कि जिस तरह से आपने बैंक पे जो अमाउंट डाली होगी, यानी कि प्रिंसिपल आपने इसमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल आपने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा ऐसी रकम है जिस पर 3 सालों के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है वो 405 रुपए मिलता है 9% के रेट से, ठीक है। मेरी बात समझ आई है आपको कि आपने वो प्रिंसिपल यानी वो अमाउंट, यानी कि जो पहले अमाउंट रखवाई जाती है, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किया कि 12,200 उससे डिपॉजिट किए थे, उसके बाद उसको जो रकम मिली, ठीक है। तो बैंक में जो भी रकम आपने रखवाई है, ठीक है, वो वही आपने फाइंड आउट करनी है। आपने उस बैंक में रकम कितनी रखवाई है जिस पर 3 सालों के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगी उस अमाउंट के साथ, यानी जो पैसे रखवाए हैं उसके साथ जो मजीद आपको मिलेगी वो 405 रुपए मिलेगी 9% के रेट से। ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट आपका 405 आ गया है, टाइम आपका 3 ईयर आ गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% आ गया है, ठीक है। आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। आई की वैल्यू आपने इसका फार्मूले को सॉल्व कर लेते हैं, यानी पी आपने इसमें से निकालना है, ये आपका पी आ गया। पी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई टी। अब आई की जगह पर 405 पुट कर देते हैं, ये 100 आ गया, आर की जगह पर 9 और टी की जगह पर 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 405, ठीक है, यानी कि 40,500 और ये 27, ठीक है। अब आपने 40,500 को 27 पे डिवाइड किया है तो आपके पास 1,500 रुपीज़ आए हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, ये वो रकम है 1,500, ये वो अमाउंट है, ठीक है, जो आपने लिखवाई थी। और 3 सालों के बाद, ठीक है, 3 सालों के बाद जो इस पे इंटरेस्ट लगेगा वो 405 का लगेगा, यानी कि मजीद आपको इसमें 405 के साथ इजाफे के साथ रकम दी जाएगी 9% के रेट से, ठीक हो गया। तो ये वो प्रिंसिपल है जो आपने सबसे पहले बैंक में डलवाया होगा, ये वो अमाउंट है जो आपने बैंक में रखवाई होगी। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और इस पूरे चैप्टर की भी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा और हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टा पर शेयर करें। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं।